अरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने पहले इरशाद फरमाया 10 लोग हैं जो जन्नती हैं, कन्फर्म है इनकी जन्नत, वो अशरे मुबश्शरा हैं। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहावियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद बरेलवी फरमाते हैं वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला। नबी गैब की खबरें देते हैं, वरना जन्नत की खबर कैसे देते? जज़ाकल्लाह हज़रत। तवज्जो है। आज बहुत सारे लोगों को यही निकाश है, यही जनाब वाला कंफ्यूजन, गैब नहीं गैब नहीं गैब नहीं। अरे वो नबी नहीं है जो गैब की खबरें ना दे। नबी का मतलब ही है जो गैब की खबरें दे दे। आप डिक्शनरी उठा के देख लो, मगर यहूदियों के एजेंट घूम रहे हैं हमारे दरमियान ताकि मुस्तफ़ा जाने रहमत से दूर कर सकें हमें, क्योंकि सब पूरे यहूदियों को मालूम है कि ये कौम अगर नबी के करीब रही तो इस कौम पर राज नहीं किया जा सकता। एक ही फार्मूला, एक ही नुस्खा है कि इस पूरी कौम को मुस्तफ़ा से हटा दो, मोहम्मद से हटा दो, मोहम्मद की वफा का चिराग गुल कर दो और इनके सीनों से मुस्तफ़ा की वफा को मिटा दो। जिस दिन ये नबी के मामले में झगड़ा करने लगे उस दिन हम पर राज कर लेंगे। आज भी घूम रहे हैं, दाढ़ियों की ताड़ियां हैं, टोपियां हैं, कुर्ता पैजामा है, नमाज पढ़ रहे हैं, यहूदियों के दलाल हैं, यहूदियों के एजेंट हैं। वो तुम्हें बंटवारे चाहते हैं, वो तुम्हें आपस में बांटना चाहते हैं, मुस्तफ़ा से दूर करना चाहते हैं। कभी नमाज का झांसा देके, कभी रोजे का झांसा देके, कभी हज का झांसा देके, कभी अमल साले का झांसा देके अमल करो, कभी तस्बीहों का झांसा देके वो तुम्हें मुस्तफ़ा जाने रहमत से भटकाना चाहते हैं। मगर मुसलमानों, एक जुमला बोलना चाहता हूं, मुस्तफ़ा तुम्हारा मरकज है। अब आप तैयार हैं? थोड़ी देर हम बात कर लें आपसे। हम ये कह रहे थे कि ये घटना है ईरान की। अब हम तकरीर अपनी शुरू कर रहे हैं, आधा घंटा पौन घंटा बोले। ईरान में इस्लाम दुश्मनों की हुकूमत थी। सैयदना उमर फारूक आजम के दौर में वो सैयदना उमर फारूक आजम, कभी कभी आप पढ़ा करो इन हस्तियों के बारे में, वो सैयदना उमर फारूक आजम जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का झंडा लहरा दिया था। आप जोर से सुभान अल्लाह कहिए। जिन्हें देख के शैतान अपना रास्ता बदल देता था, वो उमर फारूक आजम, वो उमर फारूक आजम कि जिन्होंने दुनिया के 2 सुपर पावरों को ठिकाने लगा दिया था। उनमें एक का नाम कैसर था और एक का नाम किसरा, एक ईरान का शहंशाह, एक रूम का शहंशाह। 2 सुपर पावर, मगर अकेले उमर के सामने 2 सुपर पावर ठहर नहीं पाए। ये हैं उमर फारूक। इसीलिए डॉक्टर माइकल हार्ट ने दी 100 नाम की अपनी किताब में दुनिया के 100 बड़े लोग, तो 51वें नंबर पे उसने हजरत उमर का नाम लिखा है। मगर तुम ये बात नहीं जानते, इसलिए कि तुम्हें इन बातों को सुनने का शौक नहीं है और तुम इन बातों को पढ़ते भी नहीं हो। ये जनाबे वाला हमारे खुदा की कसम, ये जो पूर्वज हैं, ये उमर फारूक आजम 22 लाख मुरब्बा मील पे इनका झंडा लहराना आसान काम है। इन्होंने ही हजरत साद इब्ने अबी वक्कास को भेजा था ईरान में, और हजरत साद इब्ने अबी वक्कास वो कमांडर, वो जनरल जिन्होंने जनाबे वाला जान पे खेलकर इस्लाम का झंडा ईरान में लहरा दिया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। पाश पाश बिखर गया सुपर पावर, खत्म हो गई वो ताकत जिस ताकत से घबराती थी दुनिया। एक साद इब्ने अबी वक्कास की ताब न ला सका ईरान, और ईरान पे जनाबे वाला दीन का, मुस्तफ़ा का झंडा लहरा दिया हजरत साद इब्ने अबी वक्कास ने। और खुदा की कसम इतना लड़े, इतना लड़े, इतना लड़े कि जनाबे वाला पूरा बदन हजरत क़िबला का लहूलहान था। मगर इसके बावजूद आपको प्यास लगी। जब प्यास लगी तो आपने उन्हीं मफतूह, यानी जिन्हें फतह कर लिया था, वो चौधरी सूरमा जो बड़े बड़े मंत्री थे वहां के, सब लाइन में लगे हुए थे। तो क़िबला और काबा ने उस टाइम में पानी मंगवाया और उसे पिया। प्यास लगी थी, पानी मंगवाया, तो आपने वहां बैठ के पानी पिया। और बैठ के पानी इस हाल में पिया कि आपने बिस्मिल्लाह से शुरू किया एक सांस में, फिर दूसरे सांस में, और फिर तीसरे सांस में पानी मुकम्मल कर दिया। कहने का मकसद ये, बैठ के 3 सांसों में पहली बार ईरान की जमीन पर किसी कमांडर ने जब पानी पिया तो ईरान के चौधरी सूरमा और जो मंत्री, जो जनाबे वाला जो मफ्तू हो चुके थे, जिन्हें फतह कर लिया था और जो सामने खड़े थे लाइन में, वो आपस में काना फूसी
कर रहे थे कि पूरा ईरान खड़े होकर पानी पीता, पूरा ईरान खड़े होकर खाना खाता, ये बैठ के पी रहा है, ये बैठ के खा रहा है, ये हमारी तहजीब नहीं जानता, हमारा तमद्दुन नहीं जानता, हमारा कल्चर नहीं जानता, हमारा इतिहास नहीं जानता, हमारी सभ्यता का इल्म नहीं है इस आदमी को, तो ये हम पे क्या राज करेगा। अरे जिसे हमारे कल्चर का इल्म ना हो, हमारी सभ्यता की जानकारी ना हो, ये क्या राज करेगा हम पे। ये कानों में आपस में बातें कर रहे थे बड़े बड़े चौधरी सूरमा, तो जनाब वाले ये बात हजरत साद इब्न अबी वक्कास के कानों में भी आ गई। हजरत साद इब्न अबी वक्कास खड़े नहीं हो पा रहे थे, बहुत दर्द था पूरे जिस्म के अंदर जनाब वाला, मगर इस बात को सुन के जोश में इस्लाम का हीरो सैयदना साद इब्न अबी वक्कास, सुभान अल्लाह, ये वही साद इब्न अबी वक्कास हैं जिन्हें अशरे मुबश्शरा में मुस्तफा ने शामिल किया है। जोर से कहिए। अरे मुस्तफा जाने रहमत ने पहले ही इरशाद फरमाया 10 लोग हैं जो जन्नती हैं, कन्फर्म है इनकी जन्नत, वो अशरे मुबश्शरा हैं। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहावियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद बरेलवी फरमाते हैं वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला। नबी गैब की खबरें देते हैं, वरना जन्नत की खबर कैसे देते। जज़ाकल्लाह हज़रत, तवज्जो है। आज बहुत सारे लोगों को यही निकाश है, यही जनाब वाला कंफ्यूजन, गैब नहीं गैब नहीं गैब नहीं। अरे वो नबी नहीं है जो गैब की खबरें ना दे, नबी का मतलब ही है जो गैब की खबरें दे दे। आप डिक्शनरी उठा के देख लो, मगर यहूदियों के एजेंट घूम रहे हैं हमारे दरमियान ताकि मुस्तफ़ा जाने रहमत से दूर कर सकें हमें, क्योंकि सब पूरे यहूदियों को मालूम है कि ये कौम अगर नबी के करीब रही तो इस कौम पर राज नहीं किया जा सकता। एक ही फार्मूला, एक ही नुस्खा है कि इस पूरी कौम को मुस्तफ़ा से हटा दो, मोहम्मद से हटा दो, मोहम्मद की वफा का चराग गुल कर दो और इनके सीनों से मुस्तफ़ा की वफा को मिटा दो। जिस दिन ये नबी के मामले में झगड़ा करने लगे उस दिन हम पर राज कर लेंगे। आज भी घूम रहे हैं, दाढ़ियों की ताड़ियां हैं, टोपियां हैं, कुर्ता पैजामा है, नमाज पढ़ रहे हैं, यहूदियों के दलाल हैं, यहूदियों के एजेंट हैं। वो तुम्हें बंटवारे चाहते हैं, वो तुम्हें आपस में बांटना चाहते हैं, मुस्तफा से दूर करना चाहते हैं। कभी नमाज का झांसा देखे, कभी रोजे का झांसा देखे, कभी हज का झांसा देखे, कभी अमल साले का झांसा देखे, अमल करो, कभी तस्बीहों का झांसा देखे। वो तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत से भटकाना चाहते हैं। मगर मुसलमानों, एक जुमला बोलना चाहता हूं, मुस्तफा तुम्हारा मरकज है। हटो यहां से, वीडियो वीडियो वीडियो, क्या कयामत आ गई यार। भला वीडियो हुआ, थोड़ी देर के लिए बैठो, मेरी बात सुनो, और अम्मा तुम भी सुन लियो। तुम तो सुनती नहीं हो, तुम्हें समझ में नहीं आती तुम्हारे, मगर हो सकता है यहां समझ लो, समझो, आप पे भी जरूरी है। मत आओ किसी के झांसे में, मुस्तफा मेरा सेंटर है, मुस्तफा मेरा मरकज है, मुस्तफा मेरा मताफ है, मुस्तफा मेरा महवर है, मुस्तफा मेरी धुरी है, पूरी कौम की धुरी है। जब तक कौम अपने सेंटर के चारों तरफ घूमती रहेगी, दुनिया पे गालिब रहेगी, और सेंटर से हटी तो खुदा की कसम ये कौम जलील हो जाएगी, रुसवा हो जाएगी। तुम जानते नहीं हो, सूरज अपने सेंटर से हटता है तो सूरज को गहन लग जाता है, सूरज पे अंधेरा आ जाता है, मरकज से हटा तबाह हो गया। शकील लिखता है कि अपने मरकज से जुदा होना तबाही है। शकील ये बदायूं के हैं शकील साहब, बुलंद पाया शायर है, कहते हैं अपने मरकज से जुदा होना तबाही है। शकील नोट कर लो इस बात को, अपने मरकज से। हमारा मरकज नबी है, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। हमारा सेंटर मुस्तफ़ा है, हजरत मोहतरम मुस्तफ़ा सेंटर है। इसका मतलब ये हुआ कि आंखें बंद करो, नबी ने जो कह दिया वो मानो, उसमें चूनो चरा नहीं, क्यों नहीं, क्या नहीं, कैसे नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं। एक सहाबी रसूल से मुस्तफ़ा कहते मेरा खून ले जाओ, पचने लगवाए हैं, खून ले जाओ, झाड़ियों के पीछे गायब कराओ। अगिब हादा वरा अलगाबा, मुस्तफा के सहाबियों का ये तरीका रहा, आंखें बंद, न चू न चरा, न वाई न वाई, न नोट न वाई नोट, न वाई क्यों कैसे हाउ, ना, आंखें बंद, मेरा खून ले जाओ।
झाड़ी के पीछे गायब कर दो। वो सहाबी रसूल जनाब वाला गए झाड़ी के पीछे, सोचने लगे क्या मुस्तफ़ा जान रहमत के इस खून का क्या करूँ। मुस्तफ़ा ने फरमाया था झाड़ी के पीछे गायब कर दूँ, झाड़ी के पीछे गायब कर दूँ। कैसे गायब करूँ? ज़मीन में दफन कर दूँ। तो दिल बोला ज़मीन में अगर दफन कर दूँगा किसी का पाँव आ जाएगा, हुजूर के लहू की बेहुरमती हो जाएगी। ना 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 ना, दफन नहीं करूँगा। मुस्तफ़ा ने कहा गायब कर दे। तो एक काम करता हूँ, पेड़ की जड़ में डाल देता हूँ, पाँव नहीं पहुंचेगा किसी का। मगर थोड़ी देर के बाद दिल ने कहा, अकीदे ने कहा, ईमान ने कहा, रबी के प्यार ने कहा, ऐसा प्यार होना चाहिए ना चूं ना चरा ना क्यों ना कैसे, पेड़ की जड़ में डाल दो। तो अकीदा बोला ना, किसी दिन पेड़ कट गया तो बेहुरमती हो जाएगी मुस्तफ़ा के लहू की। ना, कहा पेड़ के पत्तों पे डाल दे, कहा हवा के झोंके आएंगे, मुस्तफ़ा के लहू की बेहुरमती हो जाएगी। हाजी खुलासा ये शॉर्ट में कहना चाहता हूं। सोचने पे मजबूर हो गए, करूं तो करूं क्या, कैसे दफन करूं। और आखिरकार उनके दिल ने कहा एक काम कर, नबी ने यही तो कहा है गायब कर दे, कर देना गायब। कहा कैसे? तो दिल बोला इस खून को पी जा। बात ही तमाम, चैप्टर क्लोज। पी ले, पी लिया, बात आई गई, रफा दफा हो गई। इस मुद्दे को दोबारा उठाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि नबी ने कह दिया गायब कर दे, कर दिया गायब, बात खत्म। इस चैप्टर को क्लोज हो जाना चाहिए था, मगर मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा हैं, गैब की खबरें देने वाले नबी, गायबाने में देखने वाले नबी, हमारे घरों में रहने वाले नबी, हमारे दिलों के हाल से वाकिफ नबी, रहते हैं मदीने में, खबर सारे जहान की है। यह है हमारा अकीदा। यहूदियों के एजेंटों को बड़ा भारी पड़ता है यह अकीदा, वो सिर्फ नमाजों की बात करते हैं, मगर हमारा अकीदा है रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर है, रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर है। हर सीने से वाकिफ मुस्तफ़ा, हर रात से वाकिफ मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा जब तुम जितना देखते हो, तुम्हारे देखने की ताप क्या, जो मुस्तफ़ा जाने रहमत जमाने भर को देखते हैं, अरे वो तो ठहरे मुस्तफ़ा, वो तो सूरज है, वो तो शम्स मुनीर है। ये बगदाद वाले गौसे आज़म कहते हैं, ये तो नबी के गुलाम हैं। ये कहते हैं कि मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ लतिन अला हुक्म इत्तिसाली, जैसे राई का दाना मेरी हथेली पर। जब इनकी पोजीशन ये है तो उनकी कंडीशन क्या होगी। तो जनाबे वाला मैं ये कहना चाहता हूं, चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए था, मगर ना। मुस्तफ़ा जाने रहमत का ऐवान लगा तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उन्हें बुला लिया। कहाँ है वो जिन्होंने दूध पी लिया था, खून पी लिया था? आ गए दरबार में, सरकार गुलाम हाजिर है। इरशाद फरमाया क्या किया मेरे खून का? जोर से बोला यार, अरे क्या किया मेरे खून का? तो सवाल का सटीक जवाब कहते हैं, या रसूल अल्लाह, माँ बाप कुर्बान आप पे, अगब तो हूँ बराल गाबा, मैंने उस खून को झाड़ी के पीछे गायब कर दिया। पिया नहीं, गायब कर दिया। सवाल ये था गायब कर दे, जवाब ये है गायब कर दिया। बात खत्म हो जानी चाहिए थी। मुस्तफ़ा ने फिर भी पूछा कैसे गायब किया? और जोर से गैब नहीं है, गैब नहीं है, गैब नहीं है चिल्ला रहा है। अबे गैब किसी चिड़िया का नाम है, किसी दरोबाम का नाम है, किसी कुर्सी का नाम है, किसी लाइट माइक का नाम है। गैब यही तो है कि हैं कहीं, खबर कहीं की। कैसे गायब किया? तवज्जो है? कहते हैं बुखारी शरीफ में हदीस दिखाओ गैब की, बुखारी में देख ले। 1 मिनट लगेगा, सुना दूं बुखारी की? इजाजत है? बुखारी शरीफ सबसे अहम किताब है कुरान के बाद। अब जनाबे वाला शॉर्टली सुनना, मुख्तसर में सुनना, नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, कहीं रुकूंगा नहीं, तवज्जो रखना। हजरत अबू हुरैरा को मुस्तफ़ा जान रहमत ने फित्रे का गल्ला दे दिया। बुखारी शरीफ में हजरत अबू हुरैरा को फित्रे का गल्ला दे दिया, और मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया रात को इस गल्ले की रखवाली करना। अबू हुरैरा बोले हाथ जोड़ के, हाथ बांध के, या रसूलल्लाह माँ बाप कुर्बान, बहुत निगरानी करूंगा इसकी। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने मुस्कुरा के फरमाया रात को एक चोर आएगा। रात को, अभी रात आई नहीं है, बात दिन में हो रही है। इरशाद फरमाते चोर आएगा। अबू हुरैरा फरमाते आएगा तो पकड़ के दरबार में पेश कर दूंगा। तो जनाबे वाला रात का धुंधला का छाया, ईशा की नमाज हो गई। नमाज के बाद जनाबे वाले लोग अपने अपने घरों को जिक्र की और बैस की महफिलें। मुस्तफ़ा जान रहमत ने सबको, मुस्तफ़ा जान रहमत को सबने सलामी दी, रुखसत हुए, घर गए। अबू हुरैरा फित्रे के गल्ले पे बैठ गए। रात बीत गई। आधी रात के बाद जरा खटका सा महसूस हुआ। देखा तो जनाबे वाला हजरत अबू हुरैरा ने अपनी आंखों से देख लिया। अब ये बुखारी शरीफ की हदीस आंखों से देख लिया कि एक चोर बड़ी तेजी से, खैरियत है,
माशाअल्लाह, खुश रहिए, खुश रहिए। मोहब्बत वाले लोग हैं ये, तो हमारे देरीना रफीक हैं। रेड हैंड पकड़ लिया, क्या कर रहा? चोरी। सच फरमाया मेरे नबी ने, ले जाऊंगा दरबार में। रोने लगा, कहने लगा अबू हुरैरा आज छोड़ दो, फिर नहीं आऊँगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए काम कर रहा था, तुम मेरे नबी के दरबार में मत ले चलो, मैं वादा करता हूँ फिर नहीं आऊँगा। अबू हुरैरा बड़े दयालु थे, बड़े काइंड थे, बहुत मेहरबान। छोटे छोटे बच्चों का वास्ता दिया, छोड़ दिया। और जनाब वाला छोड़ तो दिया फजर की नमाज में हुजूर के पीछे। फजर की नमाज हो गई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कितने खुश वक्त थे कि नमाज पढ़ाते थे मुस्तफ़ा और पढ़ते थे अबू हुरैरा जैसी हस्तियाँ। सुभान अल्लाह, ऐसी होती थी नमाजें। ये भी कोई नमाजें हैं जो आजकल हो रही है, नंगे सर पढ़ रहा है, नंगे सर। डिग्री है बहुत बड़ी, डॉक्टर साहब, नंगे सर इंजीनियर साहब। और जरा सा कह दो डॉक्टर साहब, जरा सर पे टोपी रख लेते तो डॉक्टर साहब घूर के कहते हैं मौलवियों को, तुम मौलवियों ने तो इस्लाम को डिफिकल्ट बना डाला, हार्ड बना डाला, इस्लाम को डिफिकल्ट बना दिया। अरे हमने बना दिया, हम अपनी तरफ से क्या कह रहे हैं? तू एक रिकॉर्ड दिखा, मुस्तफ़ा ने कभी नंगे सर पढ़ी हो तो बोल। तू ज्यादा बड़ा डॉक्टर या मुस्तफ़ा जाने रहमत ज्यादा बड़े हैं? मुस्तफ़ा ही तो लाए हैं, मुस्तफ़ा ही ने तो जनाबे वाला नमाज पढ़ के सिखाई है, नमाज पढ़नी सिखाई है। अल्लाह ने तो ये कह दिया पढ़ लो, लेकिन अल्लाह ने पढ़ना सिखाई नहीं, मुस्तफ़ा ने सिखाई। और बल्कि तफसीर नईमी में साफ साफ लिखा है, पढ़ के देख लो। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत व रिदवान ने तो यहाँ तक लिखा कि मेराज की रात में 2 ही रकत फर्ज हुई थी। कितनी रकत? अरे कितनी? जोहर में 2, और पढ़ते हो कितनी? असर में 2, पढ़ते हो कितनी? और ईशा में 2, पढ़ते हो कितनी? 4, और मगरिब में 3। मैं बात कर रहा हूँ असर की, जोहर की और ईशा की। बताओ कितनी रकत फर्ज हुई थी? हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नहीं लिखते, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, लिखते हैं बहुत मोतबर, बहुत जनाबे वाला, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी के साथ। अर्ज करता हूँ, अल्लामा अरशदुल कादरी है मौजूद, पूछो। ये बैठे, ये अब मौलाना अब्दुल कय्यूम तुम्हारे अहमदनगर से हैं, और भी बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ बैठी हुई हैं, पूछो क्या किया फिर 2 कहां से आई? आज बहुत सारे लोग सुन्नतें नहीं पढ़ते, ऐसे फर्ज पढ़े और भाग लिए, फर्ज पढ़े भाग लिए। अबे ये फर्ज पढ़ के भागने वाला मुस्तफ़ा की तौहीन करना चाहता है कि सुन्नत नहीं पढ़ेगा कि नबी की है। मैं जानना चाहता हूं कि नमाज़ें 4 कहां फर्ज हुई हैं, बताओ रे, सारे के सारे इकट्ठे होकर बताओ 4 रकत फर्ज कहां हुई है? जोहर की 4 रकत फर्ज नहीं हुई, असर की 4 रकत फर्ज नहीं हुई, ईशा की 4 रकत फर्ज नहीं हुई, अल्लाह के यहाँ 2 रकत फर्ज हुई। जब धरती पे आ गए मुस्तफ़ा, मेराज की रात से वापस आ गए मुस्तफ़ा, हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी लिखते हैं 2 रकत वहां फर्ज हुई थी, और 2 रकत आखिर में जो खाली पड़ी जाती है वो मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपनी तरफ से जोड़ी है। इसीलिए 2 रकत भरी हुई पड़ी जाती है, 2 खाली। भरी हुई वो है जो वहां से आई थी, और खाली वो है जो मुस्तफ़ा ने जोड़ी है। तो ये 2 रकत जो है एड है, एड। अरे कांगे, अरे फर्ज पढ़ के भागने वाले, सुन्नत की नहीं पड़ेगा, सुन्नत नहीं पड़ेगा, हर नमाज में मुस्तफ़ा है। कहां तक भागेगा? पीर साहब कह रहे कहां तक भागेगा, मगर भागेगा, क्योंकि इधर भगा रहा यहूदी। भागेगा, बहुत भागेगा, जनाबे वाला दर बदर की ठोकरें खाएगा, इधर उधर जाएगा, मुस्तफ़ा से भटकाएगा। ओ लोगो, ये मेरे मुस्तफ़ा हैं, खुदा की कसम चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए था। फजर की नमाज में अबू हुरैरा आ गए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया मा फ़अल असीरुका अल बारिहा। अबू हुरैरा रात के चोर का क्या हुआ? हाथ बांध के खड़े हो गए, मुस्तफ़ा से अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, चोर तो आया था, आपने सच फरमाया था, चोर तो आया था, मगर मुझसे भीख मांग रहा था रहम की। या रसूल अल्लाह, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को वास्ता दे रहा था, मुझे आपका रहम याद आ गया, मैंने उसे छोड़ दिया। तो मुस्तफ़ा जान रहमत सुन के मुस्कुराए, और मुस्कुरा के फरमाया झूठ बोल रहा था, रात को फिर आएगा। बुखारी शरीफ। फिर आएगा, या रसूलुल्लाह आ जाएगा, हर हाल में ले आऊंगा। मगरिब हो गई, ईशा हो गई, धुंधला का छा गया,
सन्नाटे की दबी इस चादर ने अपनी पकड़ में ले लिया दुनिया को, चारों तरफ सियाही। हजरत अबू हुरैरा गल्ले के माल की रखवाली करने लगे। रात जनाबे वाला आधी बीत गई है, सफर चल रहा है, रात का चल रहा है, रात आगे बढ़ती रही। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पक्का इंतजार था आने वाला है, मगर इसी बीच में हल्की गशी आने लगी। जनाबे वाला अचानक आंख खुलती थी, देखते थे कोई नहीं है, मगर जब जनाबे वाला एक बार जब अचानक आंख खुली तरफ बैठे बैठे ऊँगने लगे, और अचानक जब आंख खुली तो रंगे हाथों फिर पकड़ लिया। बड़ी तेजी से कोई गल्ला भर रहा था, रंगे हाथों पकड़ लिया। कहा चोरी करने आया, कल वाला ही तो है, छोटे छोटे बच्चों का वास्ता देता, आज नहीं छोड़ेंगे। कहा अबू हुरैरा आज और छोड़ दे, फिर कभी नहीं आएंगे। तू बड़ा रहम दिल है, बड़ा काइंड है, अरे तू तो बहुत ही मेहरबान है, तेरी मेहरबानी मसल है। अबू हुरैरा तुझसे ज्यादा अच्छा तो हमने कहीं देखा ही नहीं। आज ही जनाब वाला अबू हुरैरा की तारीफ व तौसीफ, हजरत अबू हुरैरा की रहम दिली की बातें और अपने छोटे छोटे बच्चों का वास्ता। अबू हुरैरा को रहम आ गया, फिर छोड़ दिया और फिर छोड़ा तो जनाबे वाला हो गई बात। फजर की पो फटी, अजान हुई, अजान के बाद नमाज हुई, नमाज के बाद मुस्तफ़ा का दरबार लगा। मुस्तफ़ा ने फरमाया अबू हुरैरा कहाँ है? अर्ज किया आका हाजिर हूँ। इरशाद फरमाया मा फाला बिअसीर का अलबारिहा, रात के चोर का क्या हुआ? तो जनाबे वाला अबू हुरैरा बोले सरकार आया था, मगर फिर उसने छोटे छोटे बच्चों का वास्ता दिया, रहम आ गया मुझे, या रसूल छोड़ दिया उसे। इरशाद फरमाया झूठ बोल रहा था, आज फिर आएगा। हो गया दिन, निकल गई रात, हो गया सन्नाटा, सियाही की दबी चादर ने फिर अपनी जगड़ में ले लिया पूरी रात को, पूरे माहौल को। रात गुजर गई, आधी रात से ज्यादा बीत गई। जरा सी ऊँग आई, देखा कि कोई आदमी बड़ी तेजी से गल्ला भर रहा है, पकड़ लिया रंगे हाथों। वही तो है कल वाला। कहा हूं तो वही, मगर अबू हुरैरा तुम इल्म के बड़े दीवाने हो, इल्म के बड़े भूखे हो, तुम इल्म के बड़े रसिया हो। अगर मैं तुम्हें कोई ऐसी बात बता दूं जिसे तुम्हें पहले से पता ना हो, अगर इल्म की कोई बात बता दूं तो छोड़ दोगे? तो अबू हुरैरा बोले अगर ऐसी कोई बात बताएगा जो मुझे पहले से मालूम नहीं होगी तो छोड़ दूंगा। बोले ऐसी बात बताऊंगा जो तुम्हें पहले से मालूम ही नहीं है। कहा बता? तो जनाबे वाला वादा ले लिया, छोड़ दोगे? कहाँ छोड़ दूंगा। तो जनाबे वाला वो बोला अबू हुरैरा रात को जब सोने जाया करो, रात को जब सोने जाया करो तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। चोर तबलीग कर रहा है, चोर तबलीग कर रहा है, चोर है मगर तबलीग कर रहा है, चोर है मगर जनाबे वाला क्या अच्छी बात कह रहा है, कह रहा है रात को जब सोने जाया करो तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। आयतुल कुर्सी पढ़ने का ये फायदा होगा कि फिर शैतान नहीं आएगा तुम्हारे पास। शैतान से बचना चाहो तो आयतुल कुर्सी पढ़ लो। माँ बहनों आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया करो ताकि किसी तावीज की जरूरत ना पड़े। तो तुम मियाओं के पास भागती रहती हो हर वक्त बेपर्दा बेपर्दा बेपर्दा, जिधर देखो जनाबे वाला पर्दे की धज्जियां बिखर गई, पर्दे की धज्जियां सुन नहीं पाएंगी, जनाबे वाला सुन नहीं पाएंगी, कोसेंगे कि ले दे के वही पर्दा। हजरत उम्मे खल्लाद एक सहाबिया है मुस्तफा की, इजाजत है, उनका बेटा शहीद हो गया मैदान जंग में। न नारों की जरूरत नहीं है, मैं नारे नहीं लगवाता हूं, मैं बगैर नारों की तकरीरें करता हूं कारी अनवारुल हक, और तुम्हारा अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद देता हूं। उठ के देखो क्या शान है तुम्हारे जलसे की। नारे का टाइम भी नहीं है नहीं? और फिर मैं इस बात का कायल हूं कि एक नारा नहीं लगना चाहिए स्टेज पे से। लोग कहते हैं कि तकरीरें भी खुद ही कर रहे हैं, नारे भी खुद ही लगा रहे हैं। मजा तो तब आए जब तकरीरें हम करें, नारे तुम लगाओ। मेरी माँ और बहनों, एक जुमला तुम्हारे नाम अगर बर्दाश्त कर सकती हो तो ये मछली बेचना बंद करो, मछली बेचना करो बंद। एक जुमला बर्दाश्त करो तो तुम्हारे नाम एक जुमला कोसोगी तो मुझे मालूम है, मगर ये जुमला याद रखना, हजरत उम्मे खल्लाद का बेटा मैदान जंग में मारा गया, दीन के झंडे के लिए लड़ रहा था, शहीद हो गया, जामे शहादत पी लिया। किसी ने जाकर घर में बताया उम्मे खल्लाद से कि तेरा बेटा शहीद हो गया, तो उम्मे खल्लाद ने पर्दा पहना, बेटा शहीद हुआ पड़ा है, टुकड़े टुकड़े शहादत का जाम। उम्मे खल्लाद ने पर्दा पहना, अपने आप को पूरा पर्दे में जनाबे वाला पर्दे में सेट किया, और जनाबे वाला पर्दे में फुल पर्दे में हजरत उम्मे खल्लाद घर से निकली, मैदान जंग में पहुंची, बेटे की लाश देखी जाके किसी औरत ने कान में कहा,
उम्मे खल्लाद, ऐसी हालत में भी पर्दा। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, इनकी ना आए मगर तुम्हारी तो आ जाएगा। अरे ऐसी हालत में भी पर्दा उम्मे खल्लाद। तो हजरत उम्मे खल्लाद ने उस औरत को जवाब दिया था, बेटा खोया है, शर्म नहीं खोई है। ये मियाँ वो मियाँ, ये मियाँ वो मियाँ, ये मियाँ जिधर देखो मियाँ 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 मियाँ, तावीज तावीज। मना नहीं करता, मगर तुम बेपर्दा क्यों घूम रही हो, पर्दों की धज्जियां क्यों बखेर रही हो? फातिमा राजी हो जाएंगी बेपर्दगी से। अरे वो फातिमा ज़हरा जो कहती थी कि मेरा जनाजा भी रात में निकले दिन में नहीं, भागी फिर रही है मज़ारों पे। हमारा मुखालिफ कहता है कि तुम्हारी औरतें मज़ारों पे भाग रही हैं, हालांकि उसे अपनी औरतें दिखाई नहीं दे रही। अरे हमारी तो मज़ारों पे जा रही है, तेरी तो बाजारों में जा रही है। क्या फतवा मज़ारों का ही लगेगा, बाजारों का नहीं लगेगा? अरे मज़ारों का फतवा लगा तो बाजारों का भी लगा। हुस्नो इश्क के जलवे बाजार में है, मदार पे नहीं। आगे बढ़ता हूँ, चोर जनाबे वाला चोर ने तबलीग कर दी, चोर ने अच्छी बात बता दी। अबू हुरैरा मालूम था तुम्हें ये? अबू हुरैरा बोले नहीं नहीं ये मालूम नहीं था। वादे के मुताबिक छोड़ दो। कहा छोड़ दिया, जाओ फजर की नमाज पढ़ ली। नमाज के बाद बुखारी शरीफ मुस्तफ़ा जान ने फरमाया अबू हुरैरा कहाँ है? अर्ज़ किया सरकार हाजिर हूँ। इरशाद फरमाया अबू हुरैरा मफाला सिरो काल वारे रात के चोर का क्या हुआ? तो जनाबे वाला अबू हुरैरा बोले सरकार ऐसा ऐसा वादा हो गया था, इल्म की बात बताऊंगा तो छोड़ दूंगा। क्या बताया उसने? तो मुस्तफ़ा जान रहमत से कहते हैं आका उसने ये बताया कि रात को सोते टाइम आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, शैतान नहीं आएगा तुम्हारे पास। आका ये बताया तो मेरे ने भी मुस्कुरा दिए, बहुत मुस्कुराए, इतने मुस्कुराए कि सामने के दांत जाहिर हो गए। हुजूर की आवाज़ नहीं निकलती थी, मुस्कुराते थे, यूं मुस्कुराए। जान जिकलियों में पड़ गई, यूं लबकशा हुए कि गुलिस्तान बना दिए। मेरे आला हजरत फरमाते हैं वो जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पर लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पर लाखों सलाम, शमे बद में हिदायत पर लाखों सलाम। मुस्कुराए मुस्तफ़ा। और मुस्तफ़ा जान रहमत ने मुस्कुरा के इरशाद फरमाया अबू हुरैरा वो झूठा था, वो झूठा था मगर बात सच्ची कह गया। कभी कभी झूठे भी अच्छी बात कह देते हैं, कभी कभी झूठे भी सच्ची बात कह देते हैं। बात समझना, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं यार वो इतना बढ़िया आदमी तो है, तो क्या बढ़िया आदमी है तो क्या गलत नहीं कर सकता? अरे झूठा था, सच्ची कह गया। और जानते हो अबू हुरैरा 3 दिन तक चोर के लिबास में आने वाला कौन था? अबू हुरैरा बोले अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। तो मेरे नबी फरमाते हैं वो चोर जो 3 रात तक तुम्हें परेशान कर रहा था कोई और नहीं, शैतान ही था। जोर से कहो, जो अपने आप से बचने का नुस्खा बता रहा था कि मुझसे बचना चाहो तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। मैं कहना ये चाहता हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस है। और किसे कहते हैं गैब, जनाबे वाला गैब यही तो है। 10 को मुस्तफ़ा जान रहमत ने जन्नत की बशारत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। अब इनका चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए था। मुस्तफ़ा जान रहमत ने कैसे गायब किया ये तो बताओ, गायब कैसे किया? तो जनाब वाला कुछ और चारा न मिला तो कहने लगे आका मैंने उस खून को गायब कैसे किया? शरीब तो हूँ आका, मैंने वो खून पी लिया और पेट में गायब कर दिया। तो मुस्तफ़ा जान रहमत खड़े हो गए, उसके कंधों को जजोड़ दिया, गुलाम के कंधों को जजोड़ दिया। और गुलाम के कंधों को जजोड़ के मेरे नबी ने फरमाया मन अरादा मिनकुम अन यंजुर रजुलन मिन अहलिल जन्नति फलयंजुर इला हाज़ा। ए मेरे गुलामों, अगर किसी चलते फिरते जन्नती को देखना चाहो तो इसे देख लो, जिसने शिकम में मेरा लहू ले लिया है। यह है मोहब्बत, ये चूनो चना नहीं होती। आज इंसान चूनो चरा कर रहा है मुस्तफ़ा की बातों में, हर जगह झगड़े हो रहे हैं। 2 कलमा पढ़ने वाले झगड़ा कर रहे थे एक जगह, बीच में एक पंडित जी आ गए। काहे को झगड़ा कर रहे हो? बहुत शॉर्ट में, काहे को झगड़ा कर रहे हो? ठहरो। इनको इधर कर दिया, इनको इधर कर दिया। पंडित जी बोले बस झगड़ा कैसा है? बोले झगड़ा साहब क्या बताएं, ये कह रहा है नबी शफात करेंगे। 2 थे वो, नबी शफात करेंगे। तो कि तू क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूं नबी शफात नहीं करेंगे। ये कह रहा है करेंगे, ये कह रहा है नहीं करेंगे। इसमें झगड़ा चल रहा था, यहूदियों के एजेंट लड़ा रहे हैं। झगड़ा, शफात करेंगे, ये कह रहा है नहीं करेंगे। तो पंडित जी बोले तो इसमें झगड़े की क्या बात है? अरे इसमें झगड़ा करने की बात है। ये कह रहा है करेंगे तो इसकी करेंगे,
जो कह रहा नहीं करेंगे उसकी नहीं करेंगे। जोर से कहो सुभान अल्लाह। क्या अच्छा फैसला है कि जो कह रहा है करेंगे तो किसकी करेंगे, जो कह रहा नहीं करेंगे तो उसकी नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जन्नत वाला मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 को जन्नत का मुज्दा दिया है। वो 10 जिनको जन्नत का मुज्दा मिला, उस मुबारक जमात पर लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पर लाखों। मैं तकरीर का एंड की तरफ जा रही हूँ। तकरीर मुझे 40-45 मिनट ये तब हो गए जब फिर मेरे बीच में कोई नहीं आया। जब तक कई आए, लेकिन जब से मैं बोल रहा हूँ खैरियत है तब। तो मुझे 40 मिनट हो गए, मैं 15 मिनट 10 मिनट और लूंगा तुम्हारे। है कबूल? अरे है कबूल? बाबा से वलन कहो सुभान अल्लाह और हाथ उठा कर कहो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह है तो कबूल, माशाअल्लाह भी समर्थन तो है। वो 10 जिनको जन्नत का मुज्दा मिला, उस मुबारक जमात पर लाखों सलाम। तो जनाबे वाला उन्हीं जन्नती कन्फर्मेशन वालों में से एक है हजरत साद इब्ने अबी वक्कास। खड़े हो गए। अरे चौधरीओ, ओ ईरान के सूरमाओ, तुम्हारी कानाफूसी मेरे कानों में आ गई। तुम कह रहे हो हम ईरान की सभ्यता नहीं जानते, कल्चर नहीं जानते, हम ईरान की तहजीब नहीं जानते, तो ईरान पे क्या राज करेंगे। सुनो, ये जुमला सुना के बात खत्म कर रहा हूं। अरे ये कुर्सी क्या, इसे हटाओ कुर्सी को। हाँ कुछ कोई गड़बड़ नहीं है, माशाअल्लाह नूर है, पूरे जलसे में बरकत का माहौल है। ये जुमला सुन लो और मेरी बिला उन्वान तकरीर यहीं पे समाप्त होती है। सेवा समाप्त कर रहा हूं, तवज्जो है। अरे तुम कह रहे हो यहाँ की तहजीब नहीं मालूम, क्या राज करेंगे। सुनो जी, ए चौधरीओ, अरे ओ मंत्रियों, सुनो, ईरान के मफ्तू वजीरों सुनो, हम ईरान में ईरान वालों का कल्चर लेने नहीं आए। ये इस्लाम का जनरल बोला, मुस्तफा का गुलाम बोला, हम ईरान में ईरान वालों का कल्चर लेने नहीं आए, बल्कि सारे ईरान को अपने महबूब का कल्चर देने आए हैं। मोहम्मद का कल्चर, हम मुसलमान हैं, हम जमाने में मुस्तफा का कल्चर बांटते हैं। आज उसी कल्चर की निशानी है ये मदरसे। वो कल्चर बांट रहे हैं ये मदरसे, तहजीब बांट रहे हैं ये मदरसे, इसीलिए तो जमाना पीछे पड़ा है इन मदरसों के। अनवारुल ने जनाबे वाला 2 बच्चों को आज तुम्हें दिया, कल 4 को देगा इंशाल्लाह। इसी तरीके से सिलसिला चलता रहेगा, मगर इसके पास जमीन जरा कम है जनाबे वाला। ये रखे कहाँ तालिब इल्मों को अगली जमीन लेने का प्लान किया है। अल्लाह ताला प्यारे नबी के वसीले से लंबी उम्र दे और कबूल फरमाए। ये नबी के मेहमान है, इनकी जितनी खिदमत कर लोगे कम ही कम है। मैं तुम्हारे घर कोई मेहमान आ गया, अगर तुम्हारे घर कोई मेहमान आ गया और जनाब वाला वो अचानक मेरे घर, तुम्हारा मेहमान था मेरे घर आ गया, तो मैं चाय पिलाऊं, बिस्कुट खिलाऊं, गाजर का हलवा खिला दूं और समोसे खिला दूं और सब कुछ खिला दूं, अनानास पपीता जनाब वाला गाजर का हलवा सब कुछ खिला दिया मैंने। और सब कुछ खिलाने के बाद चिलगोजा पिस्ते बादाम सब रख दिए। वो आके तुमसे कहे मौलाना इमरान हनफी ने बड़ी खातिर मदरात की, तुम्हारा दिल कितना खुश होगा कि यार मौलाना इमरान कितना अच्छा आदमी है, मेहमान था हमारा और खर्च कर दिया उसने, तो तुम मेरी कितनी तारीफ, कितने खुश हो गए तुम जनाब वाला। बिला तशबीह एक मिसाल दी है ताकि तुम्हारे जहन करीब आ जाए। ये मेरे नहीं, तुम्हारे नहीं, ये हुजूर के मेहमान हैं। जरा दूर से कहो सुभान अल्लाह। इनकी खातिर मुदरात करोगे तो इमरान हनफी खुश नहीं होगा, बल्कि मदीने वाले मुस्तफ़ा खुश होंगे। इसीलिए कहीं राह चलता अगर कोई तालिब इल्म नजर आए, 10, 20, 100, 50 रुपए डाल दिया करो उनकी जेब में और इनसे कहा करो एक गिलास दूध पी लेना हमारी तरफ से और एक आयत याद कर देना हमारी अम्मा की तरफ से। ऐसी मानसिकता बनाओ। ये नबी के मेहमान है जनाब वाला, ये करोड़पति के बेटे होंगे अपने घर होगा वो, ये यहाँ है, ये मुस्तफ़ा के मेहमान हैं। और इनकी शान क्या है? इनकी शान ये है जनाबे वाला, इसको एक मिसाल देता हूँ। जैसे एक मेरा छोटा सा बच्चा है, वो कभी कभी मुझसे कह देता मैं तुमसे बोल ही न रहा, मैं तुमसे बोल ही न रहा। तो मैंने कैसे बोलेगा तू बता तो सही। तो जनाब वाला कहता मैं 50 रुपये लूँगा तो बोलूँगा। तो मैंने कहा 50 नहीं तू 100 रुपये ले। अब उसने मूड भाँप लिया, बोला 200 लूँगा तो बोलूँगा। मैंने कहा 200 का निकाल के दे दिया। और जनाब वाला फिर उसने तो क्या काम किया, खुश हो गया छोटा सा बच्चा और मेरी गर्दन में हाथ डाल लिए, बोले अब मैं राजी हूँ। मैंने कहा बोल रहा, बोल रहे हूँ 200 रुपये मैंने राजी कर लिया अपने बच्चों को। अब ये जनाब वाला ये बच्चे हैं ये, मगर इनका बाप
50 किलोमीटर दूर है। इनका दिल भी कभी कभी टूट जाता है, कभी शकिस्ता खातिर हो जाती है, कभी बोझल तबीयत हो जाती है, ज़्यादा याद कर लेते हैं तो जनाब वाला कभी कभी दिल ऐसा हो जाता है अजीब सा। अब इनका दिल टूटा पड़ा है, इनका बाप है 50 किलोमीटर, माँ है 50 किलोमीटर, यहाँ कोई नहीं है। ले दे के एक पढ़ाने वाला भी कभी कभी उसका भी दिल टूट जाता है, क्योंकि सदर साहब कभी घूर के देख लेते हैं, कभी खजांची साहब जनाब वाला उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं तो पढ़ाने वाले का दिल भी टूट जाता है। हजरत मोहतरम अब बेचारे ये अकेला बोझल तबीयत शकिस्ता खातिर और झुकी हुई नज़र। अब मुझे बताओ इसका छोटा सा दिल उस टूटे हुए दिल को कौन जोड़ेगा? जनाब वाला बाप दूर है, माँ दूर है, मगर ये नबी के मेहमान है। मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं, मेरा शान देखो इनकी। मुस्तफ़ा फरमाते हैं इन्नल मलाइकत अल्लाह अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसे टाइम में रहमत के फरिश्ते, रहमत खुदा के फरिश्ते इनके पास आते हैं और रहमत खुदा के फरिश्ते इनके पास आके अपने लंबे चौड़े और अपने नूरानी पर इनके पैरों के नीचे बिछा देते हैं। रिदल तालिब इल्म के टूटे हुए दिल को जोड़ने की खातिर रहमत के फरिश्ते पर बिछा देते हैं। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। तुम्हारी दुनिया के नेताओं के पैरों के नीचे लाल रंग की कालीन, तो तुम वीआईपी कहते हो, वीआईपी लाल रंग की कालीन बिछी हुई है वीआईपी, मगर लाल रंग की कालीन फट जाती है, सड़ जाती है, गल जाती है, फिर भी तुम उन्हें वीआईपी कहते हो जनाब वाला। मगर मुझसे अगर पूछो हु इज वीआईपी, कौन है वीआईपी, तो मैं तो कहूँगा तुम्हारी अक्लें तो बहुत छोटी, तुम्हारी अक्लें पता नहीं, तुम्हारी अक्लों का तो तुम्हें भी अंदाजा नहीं है कितनी छोटी है तुम्हारी अक्लें। तुम्हारी अक्लों की हैसियत बताऊं, तुम्हारी अक्लों की हैसियत बताऊं। जोया से बैठे दिल्ली, बस चल गई तेज, जैसे ही बस तेज चली तो तुम कहते हो पेड़ बहुत तेजी से भाग रहे हैं, पेड़ बहुत तेजी से भाग रहे हैं। ये नहीं कह रहे बस तेज चल रही है, ये कह रहे पेड़ बहुत तेजी से भाग रहे हैं, पेड़ थोड़े ही भाग रहे हैं, बस जा रही है। ये है तुम्हारी अक्लों की हैसियत, तो तुम कहते हो वीआईपी वो है। मगर मुझसे पूछो हु इज वीआईपी, कौन है वीआईपी, तो मैं कहूँगा वेरी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी वो नहीं जिसके पैरों के नीचे सड़ने वाली और गलने वाली कालीन हो। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ये है जिसके पैरों के नीचे न सड़ने वाली, न गलने वाली, न फटने वाली, खुदा की कसम न फटने वाला फरिश्तों का पर है, ये वीआईपी है। कर लो खिदमत, चंद दिनों की सांस है। अब्दुल्ला पठान को फिर मुबारकबाद, 40,000 रुपए दे के गए हैं। है तुम में से कोई जो इनके ठिकाने बनाने के लिए वो जमीन अगर ये मौलाना साहब लें, यहां से लेके वहां तक कोई है जो 10,000 रुपए दे दे? अल्लाह ने तुम्हें भी तो बहुत नवाजा है। अपनी माँ के नाम से एक हाफिज कुरान को सीने से लगाओ, 10,000 रुपए दो और इनसे कहो 10,000 रुपए लो मौलाना साहब, अगले दिन का अगले साल